अगर कोई भी कंपनी को, है समझना, अगर कोई भी कंपनी को अगर फंड रेस करना है तो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? एक होता है आईपीओ, यस और नो, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है। दूसरा आप लोग का होता है एफपीओ, तो फर्दर पब्लिक ऑफर बोला जाता है। और थर्ड वन आप लोग का होता है राइट इश्यू। क्या होता है? राइट इश्यू। और जो अभी आप लोगों ने है वो आप लोग का पीओ था। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वो क्या है आप लोग का? आईपीओ था। अब थोड़ा एफपीओ के बारे में बात करते हैं। एफपीओ का भी क्वेश्चन तुम लोग कल बना चुके हो। एफपीओ मतलब क्या होता है? पहले कंपनी कुछ कैपिटल इशू कर चुकी होती है, फिर फर्दर नई कैपिटल इशू करती है। सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसके पास ऑलरेडी 10,000 शेयर कैपिटल। कितना है? 10,000 शेयर कैपिटल। मतलब इन्होंने पहले से ही आईपीओ करके रखा है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हमको अब फर्दर और पैसे की जरूरत है, तो उन्होंने पब्लिक से और 5,000 रुपए मंगवा लिया। तो इस 5,000 को तुम लोग क्या बोलोगे? एफपीओ। क्या बोलोगे इसको? एफपीओ। बस एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है। एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, मतलब जो आईपीओ के बाद होता है। आईपीओ के बाद जो जो चीज होते हैं उसको एफपीओ बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं यहां तक? यस और नो? अब थोड़ा से राइट इश्यू के बारे में बात करते हैं। राइट इश्यू तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो राइट साइड के पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। राइट इश्यू या तो राइट शेयर भी बोला जाता है। राइट मतलब होता है अधिकार। अब एकदम ध्यान से समझना, जैसे कि एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। क्या नाम है उसका? ए लिमिटेड। इनके पास ऑलरेडी 100 मेंबर्स है। कितने हैं? 100 मेंबर, जिनका पेड अप कैपिटल है 10,000 करोड़। कितना है? 10,000 करोड़। अब कंपनी जो है ना फर्दर कैपिटल रेस करना चाहती है। क्या करना चाहती है? फर्दर कैपिटल रेस करना चाहती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक से पैसा मंगवाएगा। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ कहां से आती है पता है? अगर मैंने पब्लिक से अगर पैसा मंगवाया तो इट इज डीम्ड इम्प्लाइड दैट नंबर ऑफ मेंबर विल बी इंक्रीज्ड। शेयर होल्डर्स बढ़ने वाले हैं। भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो चीज शेयर होल्डर्स बढ़ने वाले हैं, लेकिन एक चीज समझना, शेयर होल्डर्स अगर बढ़ते हैं ना तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा दिक्कत। तो कंपनी क्या कोशिश करती है कि हम एक काम करते हैं ना, अपने मेंबर्स को शेयर इशू कर देते हैं। क्या दिक्कत है? समझ आए कि नहीं? वो बोलते हैं कि हम अपने शेयर, अपने मेंबर्स को ही प्रायोरिटी में ऑफर करते हैं कि आप शेयर खरीद लो, जो कि लोअर देन मार्केट वैल्यू रहेगा। क्या रहेगा? जो लोअर देन मार्केट वैल्यू रहेगा। तो राइट इशू आप लोग का होता है, लिखते चलिए। राइट इशू को बोला जाता है ऑफर इज गिवन विथ फर्स्ट प्रायोरिटी टू existing shareholder at less price। ऑफर किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले प्रायोरिटी में दिया जाता है। क्लास की टाइमिंग क्या है बेटा? कितने टाइम का ब्रेक दिया गया था बेटा? क्लास मेरी 10:34 अप्रॉक्स से छुट्टी है, तो 15 मिनट वहां से कितना होता है? ऑफर इज गिवन विद फर्स्ट प्रायोरिटी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट लेस प्राइस, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कम पैसे में दे देंगे हम लोग। अब इसका रीजन क्या होता है? ध्यान समझिएगा। रीजन नॉट टू एक्सपांड ओनरशिप। क्या होता है इसका रीजन? आप ओनरशिप नहीं बढ़ाना चाहते। लिख ले सब, जल्दी कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ते हैं। डन एवरीवन? तो चलो एक चीज समझाता हूं। एक कंपनी का ना प्योरली एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। पहले वो करना क्या चाहता है। एक ए लिमिटेड है, ठीक है भाई? पुराने क्वेश्चन को डील करते हैं। कितने मेंबर्स थे उनके पास? 100 मेंबर्स थे। शेयर कैपिटल 10,000 करोड़। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री पहले से हो चुकी होगी, शेयर एप्लीकेशन, फाइनल कॉल, दुनियादारी जो भी। अब दो केस आ रहा है। इस कंपनी को फंड रेस करना है। क्या करना है? फंड को रेस करना है। वो तो चाहे तो एफपीओ भी कर सकता है, कर सकते हैं कि नहीं, फर्दर पब्लिक ऑफर। लेकिन ए लिमिट को ये डर है कि अगर मेंबर्स ज्यादा हो गए तो भाई हमारा तो फिर तकलीफ हो जाएगा। जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, 100 मेंबर्स हैं,
सपोज अब वोटिंग की बात करता हूं, सपोज जनरल मीटिंग में बात आई कि हमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं। जनरल मीटिंग में एक बात हो रही है कि हमको डिविडेंड बांटना है नहीं बांटना है, या तो कोई प्रपोजल एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। 100 मेंबर में से अगर मैं तुमको क्लियरली बोलूं तो एक मेंबर के पीछे 1% का वोटिंग राइट्स है। यस और नो? एक मेंबर के पीछे 1% का वोटिंग राइट हो गया। टोटल 100 मेंबर्स है तो टोटल कितने हुए? 100% वोटिंग राइट्स हो गए। सपोज अगर मैं मेंबर्स बढ़ा देता हूं, सपोज मेंबर्स आप लोग के पास 1000 हो गए। कितने हो गए? 1000। अब वोटिंग राइट्स कितना हो जाएगा? 0.1% फॉर 1%। मतलब 1% की पावर गिर गई भैया, मतलब 1% की वैल्यू ही नहीं रह गई यहाँ पास। तो पता है तुम लोग को, यही डिसीजन के कारण प्रमोटर्स ना एफपीओ नहीं करना चाहते, पब्लिक में शेयर नहीं देना चाहते। अगर लेट्स अज्यूम जो 100 लोग हमारे मेन पर्सन है वो लोग प्रमोटर है। कौन लोग हैं वो लोग? प्रमोटर, जो कंपनी को चलाना चाहते हैं। और बाकी जो 900 आएंगे ना वो बाहर के आदमी है। एक बात बताओ, कौन ज्यादा बेस्ट डिसीजन दे सकता है, 100 की 900? 100 वाले। वो लोग क्या चाहेंगे? कंट्रोल हमारे हाथ में हो। एक बात बताओ, अगर 100 लोगों ने किसी चीज को यस बोल दिया और इन्होंने अगर पूरे के पूरे नो बोल दिया, मेजोरिटी 10% आ रही है, इन लोग का 90%, एसआर तक पास हो चुका है समझो, स्पेशल रिजोल्यूशन नो के लिए। रिजोल्यूशन तो पास नहीं हो पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रमोटर्स है ना वो ओनरशिप को एक्सपांड नहीं करना चाहते। ओनरशिप जैसे जैसे एक्सपांड होते जाएगा तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते जाएगा। समझ आए कि नहीं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते तकलीफ होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझना। सपोज अब तुम लोग को शेयर होल्डर की कहानी बनाता हूं मैं, फिर समझाता हूं। सपोज दो लोग को, इन दोनों मेरे शेयर होल्डर है, अभी से बताऊं मैं दोनों से एडवाइस लेता हूं, ठीक है? आपको अगर मैं पूछूं एक जनरल एडवाइस ना, नॉट फॉर द कंपनी, अगर मैं बोलूं कि हम शाम को अगर सब कोई घूमने जाए तो आप कहां जाना पसंद करेंगे? आज मेरे साथ नहीं बेटा, सबके साथ। मेरे क्लास में एक्टिव चाहिए सबके सब। मैं तुमको पहले ही अलर्ट देके रखा, वरना मेरे एग्जांपल कोई काम के नहीं है। जल्दी बोलो। 1 मिनट। कहीं भी? रायपुर में ही रहते हो ना? घर रायपुर है कि बाहर से हो? बाहर से हो तो फिर भी रायपुर 55 कुछ तो जानते होगे ना? एक आध तो नाम लो बेटा, मेरे को आगे बताना है। एमडी, चलो ठीक। ठीक ठीक ठीक, अब देखते जाओ। 2% लोग का व्यू आया है, एमडी और केटी, ये हो गए 2 शेयर होल्डर। अब थोड़ा व्यूज बताते, अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे व्यू कैसे बदलते, आप बताओ। हाँ? क्या? कहाँ है बेटा? जो भी बोला मेरे को पता नहीं। हाँ आप बताओ। चलो पचपेड़ी ना का। थर्ड मॉल, ओके व्यूज देखते जाओ तुम लोग। ऐसा कुछ है? ठीक। आप बताओ। पार्क, फेवरेट जगह केटी, ओके व्यूज देखते हैं थोड़ा सा ना। मॉल। तुमको मैं वोटिंग राइट्स बताता हूँ, आप बताओ। एमडी, नए नए वो लग रहा है रायपुर में, तभी एमडी बोल रहा हूँ। ठीक ठीक कोई बात नहीं, अच्छी जगह है वो। वीआईपी, वीआईपी। शशांक तू कहाँ जा जाएगा? वीआईपी, शादी बहुत हो रहा है वहाँ। एक मिनट मेरे को कंक्लूड करने दो। एमडी, फिर राम मंदिर, ओके ठीक। ठीक, राम मंदिर से साथ। 1 मिनट रुकते जाओ, मेरे को कंक्लूड करने दो। तू बता। पार्क में जाना चाहेगा तू? अब देखते जाओ। अब मैं तुमको एक क्या समझाना चाहता हूँ, देखते जाओ। अगर ना 2 लोग से अगर व्यू लेता हूं तो मेरे व्यूज कम आएंगे। ज्यादा लोग से अगर मैं लेना चाहूँ तो व्यूज मेरे बहुत ज्यादा एक्सपांड आएंगे। अब मेरे को डिसाइड करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। 2 लोग के ऑप्शन जाता है, एमडी और केडी, दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा मेरे को। अब देखो ऑप्शन के मेरे पास 10 ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं। तो पता है कंपनी इसी कारण ऑप्शंस नहीं चाहती। अब कंपनी बोलता है कि हमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना, एक पर्सन बोलता है हम 10 रुपए देंगे, दूसरा बोलता है 12, 14, 15, एक तो 1000 तक बोल दिया है। कैसे डिसाइड करोगे तुम लोग? समझ आ रही कि नहीं आ रहा? तो राइट इशू का मेन कारण क्या होता है? ओनरशिप एक्सपांड ना हो। तुम लोग यहीं पास समझ चुके होगे, तुम्हारे क्लास में 20 लोगों में, तो व्यूज अगर ज्यादा लेने आप चाहोगे तो व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे, आप कोई भी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाओगे। समझ आए कि नहीं आए? सपोज अगर
ये जो हमारे शुरू के 2 पर्सन है, अगर वो लोग चाहते हैं कि ओनरशिप हमारे ही हैंड में रहे, सपोज दोनों ने अगर एमडी बोला घूमने के लिए, ये दोनों क्या चाहेंगे पता है, किसी का और का व्यू नहीं आना चाहिए, हमको एमडी जाना है। क्या करेंगे वो लोग, किसी को ओनरशिप देंगे ही नहीं। वैसे राइट इशू का केस है, कंपनी ओनरशिप देती ही नहीं है। समझ आए कि नहीं आए? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को प्रायोरिटी दे के उन्हीं को शेयर दिया जाता है लोअर प्राइस में। समझ आए कि नहीं आए? सपोज कोई भी शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 150 रुपए, कितना? 150 रुपए। उनको ऑफर करते हैं कि आप इस शेयर को 80 रुपए में खरीद। उनको ऑफर किया जाता है कब? 80 में, जीरो कॉस्ट में नहीं ना, जीरो कॉस्ट में। कितने में ऑफर किया? आप इसको 80 में खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो केस समझाता हूं। ये ऑफर मिस्टर ए को आया, लेट्स अज्यूम मिस्टर ए को आया। मिस्टर ए के पास आएगा ऑप्शन, इट्स नॉट कंपल्सन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मिस्टर ए को दिया जा रहा है ऑफर, वो लेना चाहता है तो ले सकता है, नहीं लिया तो ऑप्शन लैप्स। ऑब्वियस सी बात है, ऑफर लैप्स, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। लेकिन अब थोड़ा ध्यान समझना, अगर मिस्टर ए अपने किसी दोस्त को अगर ये शेयर देना चाहता है तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू का ऑफर आता है, थोड़ा ध्यान समझना, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू का ऑफर आता है, वो चाहे तो किसी और पर्सन को ऑफर दे सकता है, उसको री अनाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? री अनाउंस ऑफ शेयर बोला जाता है। अब ये मैटर इस शेयर होल्डर का है कि वो कितने रुपए में देगा। हो सकता है अब मार्केट में अगर मिस्टर से शेयर खरीदने जाएगा कितना मिलेगा उसको? 150 में। ए ने उसको 100 दे दिया, क्या ए को प्रॉफिट हुआ? खुद खरीद, ऑब्वियस सी बात है, खुद खरीद के देगा, 20 का उसको प्रॉफिट हो गया ना, ऑब्वियस सी बात है। तो मिस्टर एज काम कर सकता है, लेकिन पावर सिर्फ शेयर होल्डर को ही रीअनाउंस करने का, कंपनी नहीं करेगा। समझ आया कि नहीं आया? जो राइट इशू है वो प्रायोरिटी रहता है, चाहो तो तुम पब्लिक को भी इशू कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी किसको जाएगा? प्रायोरिटी किसको जाएगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कौन? ये तो सी का शेयर होगा ना, खत्म, सी के नाम पे लॉट हो जाएगा वो, ए के नाम पे नहीं है भाई, ए दलाल थोड़ी ना अलॉट कर देगा। यस, नया नया शेयर होल्डर ही अगर नया शेयर होल्डर अपॉइंट करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पहले बता रहा हूं, क्योंकि मालिक वही लोग हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही बोल रहा है कि चलो मैं राइट इशू किसी और को दे देता हूं, तो क्या दिक्कत है? समझ आया कि नहीं आया? राइट इशू कॉन्सेप्ट फिर से बताओ। देखो, राइट इशू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ना कंपनी ऑफर करता है अपने ही शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग को लो प्राइस में देने के लिए। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि ओनरशिप एक्सपांड नहीं करना चाहते। क्लियर है कि नहीं? एग्री? अगर आप री अनाउंस अगर नहीं जाते तो री अनाउंस कहानी में फिर समझाऊंगा, नहीं है? यस। अब देखते जाओ, राइट इशू करने का डिसीजन किसने लिया है? शेयर होल्डर ने। और शेयर होल्डर ही राइट इशू के बाद अगर उसको री अनाउंस करना चाहता है तो चल जाएगा, वही मालिक है। समझ आया कि नहीं आया? और राइट इशू हमेशा परसेंट में होता है, जैसे कि बोल जाता है कि 1 फॉर 4 शेयर। जैसे कि जो 4 शेयर होल्ड करेंगे उनको एक राइट दिया जाएगा, और जो दो होल्ड करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, 3 वाला कुछ नहीं मिलेगा। 4 शेयर होल्ड किया उनको एक मिलेगा। सपोज एक पर्सन 40 होल्ड करता है, कितना राइट मिलेगा उसको? 10 शेयर का राइट मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया? इस तरीके से आप लोग को अलॉटमेंट दिया जाता है, हो सकता है कि 100% भी दिया जाए। गॉट इट और नॉट? ये हो गया थ्योरिकल कंपनी लॉ। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल क्या होने वाला है। अब अगर मैं तुमको एक सिनेरियो समझाऊं, अब ये जो 150 है और ये 80 है, कंपनी को तो रिसीव होने वाला है 80 रुपए। एक्चुअल में कंपनी कितना रिसीव होने वाला है? 80 रुपए। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राइट? मतलब राइट शेयर की वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना। समझ आया कि नहीं आया? राइट शेयर की वैल्यू निकालना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि तुमको शेयर की वैल्यू चाहिए ना, शेयर के में डालना है कि नहीं डालना है अमाउंट को? यस। कहां ट्रांसफर करोगे? जो पैसा आएगा उसको शेयर कैपिटल में ही ट्रांसफर करो, क्योंकि शेयर कैपिटल का पैसा है। तो तुमको पहले वैल्यूएशन ऑफ राइट्स करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पता तो करो कि इस राइट की वैल्यू कितनी है। अब मैं तुमको एक मस्त एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। मैं तुम लोग क्वेश्चन नोट करो, लिखते चलो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई जो नए लोग आए हैं आप लोग के लिए मे भी नया हो सकता है, क्योंकि आप लोग बेसिक नहीं पढ़े हो। एक बार मैं बैकग्राउंड जानना चाहूंगा, आपका बैकग्राउंड? कॉमर्स वाले हो? फाउंडेशन की ग्रेजुएशन? फाउंडेशन वाले हो आप? फाउंडेशन। और कौन कौन है? खुशी, आपका भी फाउंडेशन है? एक बार बता, सब कॉमर्स वाले से हो कि नहीं? कोई 12वीं कोविड बैच का था क्या? मेरे को ये सबसे पहले जानना है। कोविड वाले थे? देखो बेटा, कोविड वाले जो बैच लोग हैं ना उनको ज्यादा तकलीफ है एक्चुअल में।
हम तो पढ़ाएंगे पूरा, लेकिन अगर बेसिक आपका हिला हुआ है तो बहुत दिक्कत होगा। और ये तो 99% चांसेस है कोविड वाले कुछ नहीं पढ़े हैं। तो दुर्गा मैं सही बोल रहा हूँ? तो साल भर तो कोई पढ़ता नहीं है। जब जब पढ़ना था तब तो पता चल गया। चलो ठीक। मेरा बोलने का मतलब मेन ये है कि तुमको जो पास्ट में पढ़े हो ना उसको स्ट्रांग रखना है। पता है तुम्हारे लेवल इस तरीके से डिसाइडेड है कि जो तुम पास पढ़े उसको भूल नहीं सकते। फाउंडेशन में जितना भी चीज पढ़े हो, इवन तुम मैथमेटिक्स जो पढ़े हो तुमको इंटर में काम आएगा। जो इंटर में पढ़ोगे फाइनल में काम आएगा। अभी तक तुम लोग लगा था कि मैथमेटिक्स कोई काम का नहीं है, ओएमएसएम पढ़ने के बाद पता चल चुका होगा तुम लोगों को काम का तो है भैया। हाँ वो तो टीवीएम तो आएगा ही ना। यस। तो चलो एग्जाम्पल नोट करते हैं। ए लिमिटेड ऑलरेडी हैविंग 50,000 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं इसके पास? 50,000 शेयर्स एट द रेट 100 रुपीज ईच। एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 50,000 शेयर्स हैं एट द रेट 100 ईच। शेयर कैपिटल का अमाउंट बताओ अभी के हिसाब से कितना है मेरा शेयर कैपिटल? अमन 5 लाख? 50 लाख बेटा। 50,000 इंटू 100 करो तो कितना आएगा? 50 लाख अभी मेरा शेयर कैपिटल है। ठीक। फिर कंपनी क्या करती है? राइट इशू रेशियो 1:2। क्या रेशियो में करती है? 1:2 एट द रेट 115 रुपीज। कितने रुपए में करती है? 115 रुपीज में करती है। एंड करेंट मार्केट प्राइस इज 130 रुपीज। क्या है बेटा आप लोग का करेंट मार्केट प्राइस? 130 रुपीज। कंप्यूट वैल्यू ऑफ राइट्स। मैं एक चीज बताऊं, ये वैल्यू जो राइट है ना उसका तुम्हारी स्टडीमेट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और पिछले 2 अटेम्प्ट से वही 4 है। दोनों क्वेश्चन वही एक क्वेश्चन है, दोनों बार आया है सेम क्वेश्चन वैल्यू ऑफ राइट का। तो ध्यान से समझना, हो सकता है इस बार भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। समझ आएगी ना? देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लिमिटेड ऑलरेडी हैविंग 50,000 शेयर 100 ईच। राइट इशू कितना किया आपने? 1:2 का रेशियो, मतलब कितना मिलने वाला है? 25,000 मिलने वाला है। ठीक है। एक्ट 115 और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में? करेंट मतलब 130 में मिलता मार्केट में, लेकिन हम कितने में दे रहे हैं आपको? 115 में। मतलब डिस्काउंट है कितने का? कितने का हम ऑफर कर रहे हैं? 15 रुपए का। यस और नो? अब हमको ना वैल्यू ऑफ राइट निकालना है, तो इससे पहले कहानी समझो, बाद में हम बनाएंगे। तुमको मैं थोड़ा सा इमेजिन करवाता हूं पहले। अब देखो कंपनी क्या किया होगा ना, अपने 50,000 जो शेयर होल्डर्स है उनको बोला होगा कि मैं आपको 25,000 राइट्स दूंगा। यस और नो? और वो भी दूंगा मैं 115 रुपए पे। गॉट इट और नॉट? अब मेरे को वैल्यू ऑफ राइट्स अगर मेरे को निकालना है तो ध्यान समझना, राइट्स की वैल्यू कितनी होगी? जो तुम्हारा करंट मार्केट प्राइस होगा और जिससे जितना मैं लेस लूंगा। सपोज अगर अभी मैं बोलूं तो 130 मेरा करंट मार्केट प्राइस है और 115 में अगर मैं दे रहा हूं तो मेरा 15 रुपए क्या होगा? ये वैल्यू ऑफ राइट है। बेसिक बता रहा हूं फिलहाल के लिए, क्योंकि राइट की वैल्यू कितनी हुई? 15 रुपए। मेरे को वही बेनिफिट मिला ना, राइट की वैल्यू 15 हुई। ये हो गया करंट मार्केट प्राइस में जितना तुम इशू किया। लेकिन अगर मैं तुमको एक चीज क्लियरली बताऊं तो 115 रुपए मेरी कॉस्ट नहीं है। अगर तुम देखो तो ध्यान समझना जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। देखो मैं बोलता हूं इस क्वेश्चन में जो करंट मार्केट प्राइस है कितना रुपए है? 130 रुपए। क्लियरली समझना। अब मार्केट में ना मेरे को 115, मतलब जो कंपनी 115 में दे रही है, अगर मैं एक बेसिक तरीके से समझूं तो मेरे को तो 15 रुपए बेनिफिट हो रहा है। वैल्यू ऑफ राइट तो होना है, वही होना चाहिए। लेकिन मैं एडवांस समझाता हूं तुमको। पता है 115 रुपए मेरे को किस लिए मिला है? क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं। मतलब मेरे को 115 नहीं पढ़ा है, वो कुछ और ही पढ़ा है। फिर तो अपॉर्चुनिटी को समझते हो कॉन्सेप्ट? मतलब जो 115 रुपए का जो बेनिफिट है, कारण इसलिए क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब ध्यान समझना, मैंने 100 रुपए, सॉरी अभी मार्केट प्राइस 130 है, 130 के मैंने 2 शेयर होल्ड किए हैं, तब मुझे कहीं जाके 115 का एक मिला है भैया। समझ आए जो मैं बोलना चाह रहा हूं? मैं 2 शेयर होल्ड किया तब मेरे को एक मिला है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू 260 है और इसका 115 है। डिवाइड बाय 3।
दोनों को। फिर समझाता हूं तुमको। 125 आया। अगर मैं मोटा मोटी देखूं, अब मेरा जो कॉस्ट है ना बेटा मार्केट का 115 नहीं पड़ा है, मेरे को 125 रुपए पड़ा है। फिर से समझाता, थोड़ा ध्यान समझना। मेरे को राइट 115 रुपए क्यों ऑफर पड़ा? क्यों? क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, मतलब मेरे को 115 का बेनिफिट इसलिए मिला क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेयर खरीद के रखा है भैया। और मैंने शेयर कितना, 2 खरीद के रखा, उसके बदले 1 मिला। तो अगर मेरे को एक अगर वैल्यू सॉरी एक राइट भी अगर एक्सरसाइज करना है तो उसके लिए मेरे पास 2 शेयर होने चाहिए। यस और नो? अगर मेरे को एक भी राइट अगर एक्सरसाइज करना है तो मिनिमम कितने शेयर चाहिए? 2। 2 शेयर की वैल्यू 260, एक शेयर की वैल्यू 115। तो तुम्हारा आएगा 260 प्लस 115 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। कितना है मेरा? 125। ये मेरा थ्योरेटिकल प्राइस माना जाएगा जिसको तुम कंप्यूट किए हो। अब मेरा मार्केट प्राइस कितना था? 130 माइनस 125। अब 5 रुपए मेरा वैल्यू ऑफ राइट है। समझ आया कि नहीं? ये 5 रुपए वैल्यू ऑफ राइट है। कोई 15 रुपए नहीं बोलेगा। डायरेक्ट आंसर कभी नहीं निकलेगा। समझ आया कि नहीं आया? यस और नो एवरीवन? आपको 3 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स है वो 3 शेयर। अगर मैं एक चीज समझाता हूं आपको, पहले बताओ 260 प्लस 115 कितना होता है? 375। तुमको पता है मेरे को 3 शेयर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 375 पड़ रही है। वो मेरे को खरीदना पड़ेगा। अगर एक चीज बताओ, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। सपोज मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, अगर मेरे को राइट शेयर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? शेयर होल्डर बनना पड़ेगा ना। तो शेयर होल्डर बनने के लिए मेरे को मिनिमम 260 तो लेना पड़ेगा और प्लस 115, यही कॉस्ट होगी ना। राइट शेयर चाहिए तो, और 3 शेयर मेरे को मिला, मतलब 125 पर शेयर मेरी कॉस्ट बैठने वाली है। समझ जाओ इस चीज को लेके, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। लेट्स अज्यूम कि अगर मैं शेयर होल्डर नहीं होता तो क्या होता? अगर मेरे को राइट शेयर चाहिए तो पहले 2 शेयर खरीदना पड़ेगा। मार्केट में कितना रुपए मिल रहा है? एक शेयर 130 में मिल रहा है। 130 260 रुपए खर्च करूंगा, फिर मैं 115 खर्च करूंगा, तो फिर मेरे को 3 शेयर मिलेंगे। यस और नो? तो डिवाइड बाय 3 करूंगा तो पर शेयर थ्योरेटिकल प्राइस 125 रुपए आने वाला है। और मार्केट का प्राइस क्या है? 103। फायदा कितने रुपए को है? 5 रुपए का फायदा हुआ है मेरे को बस टोटल में। गॉट इट और नॉट? इसको थ्योरेटिकल प्राइस बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? ये हो गया ओरिली। मैं थोड़ी नहीं खरीदूंगा, वो दूसरा रीअनाउंस दूसरा केस है, वो तो दूसरा केस। अभी मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं। क्लियर है कि नहीं? अब बनाना ही स्टार्ट करें? ठीक, चलो। जिसको समझ नहीं आया होगा प्रॉपर, अभी भी मौका है, इसको लिख लो फिर समझ जाएंगे। जी नहीं नहीं, अभी लिखते हैं, मैं लिखवा रहा हूँ प्रॉपरली। वो तो सिर्फ मैंने ओरली समझाया। सॉल्यूशन। टोटल मनी रिक्वायर्ड टू पे फॉर राइट्स। राइट्स के लिए हम लोग कितना रुपए लगेगा? रुपीज 115। यस और नो? रेशियो ऑफ राइट्स, राइट्स का क्या रेशियो है? 1:2। यस और नो? ठीक, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं। फॉर एवरी 2 शेयर 1 राइट। क्लियर है कि नहीं? हर 2 शेयर के पीछे 1 राइट मेरे को मिलने वाला है। सो करेंट वैल्यू ऑफ शेयर। अब मेरे को करेंट वैल्यू चाहिए, शेयर की कितनी वैल्यू हुई? मेरा फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू 130 प्लस 1 इंटू 115। यस और नो? डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, नहीं 3 नहीं, 2 प्लस 1। पारी पारी से कैलकुलेट करते चलते हैं। ये आएगा तुम्हारा 260, ये आएगा 115 और ये आएगा तुम्हारा 3। क्लियर है सबको? ठीक, आंसर इज योर रुपीज 125। और ये तुम्हारा कहलाएगा बेटा डीम्ड प्राइस। क्या कहलाएगा तुम्हारा? डीम्ड प्राइस, या तो जिसको थ्योरेटिकल प्राइस भी बोला जाता है, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। डन? सो वैल्यू ऑफ राइट
वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, यस और नो? फॉर्मूला बन गया। मार्केट प्राइस कितना है 130, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस 125, कितना आया 5। मेरा 5 रुपए वैल्यू ऑफ राइट बन गया।